ये अगर हम महात्मा ज्योतिराव साहब की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो यही भाईचारा हमको मिलता रहेगा। उनके गुरु थे उस्मान साहब, यहाँ उनकी दरगाह भी मौजूद है। लेकिन लोगों ने सारा सब चीज़ भुला दिया है और आज के हालात में सब चीज़ें उलट पुलट हो गई है। हम बच्चे आजकल पढ़ने तैयार नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने तैयार नहीं है, हमारी हिस्ट्री हम नहीं समझ रहे। आज सब तोड़ मोड़ का कानून चालू है, भाईचारा तो ख़त्म ही हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। बस ये साहब जैसे सावित्री जी है और हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले साहब है, इनके आशीर्वाद से हम ये भाईचारा हमेशा कायम रखेंगे। सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर फुलेवाड़ा में लोगों का एक बड़ा हुजूम जमावड़ा मौजूद है। उनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर इस फुलेवाड़ा में उनकी मौजूदगी के आखिर क्या मायने हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे आसपास में हैं, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस फुलेवाड़ा में वो क्यों आए हैं, फुलेवाड़े में आने के पीछे की उनकी मंशा क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी समाधि भी है, उनका समाधि का स्थल है और यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले की समाधि और समाधि के चलते क्या कुछ हुआ था वो तमाम चीज़ें हम आपके साथ लगातार रूबरू कर रहे हैं। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या आज के दिन के वो है सोच रहे हैं। सर, यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज फुलेवाड़ा में सावित्री फुले इनकी जयंती है, क्या संदेश होगा? समता भूमि पुणे में हम महात्मा फुलेवाड़े के पास आए। समता नगरी है, इसके पास हम जो स्कूल फर्स्ट स्कूल जो स्टार्ट किए यहाँ पे पुणे में, ये फुले दाम्पत्य निधन के उसने पूरे भारत देश में स्कूल की पहली शुरुआत की है। यहाँ से किए है कि यहाँ के हम सब लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये नारा दी ये हम दे सकते हैं। क्या नाम है आप? रणजीत जामखेडकर, एडवोकेट रणजीत जामखेडकर, नांदेड़। तो नांदेड़ से एडवोकेट साहब यहाँ पर पुणे में आए हैं और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी बड़े पैमाने पर है और फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खिंचाई जा रही है और इधर में भी काफ़ी सारे लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि सभी का अपना तौर तरीका है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का, उनको मानने का, उनकी जयंतियों को मनाने का। बौद्ध भिक्षुनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें है ना, वो उनसे हम जानेंगे कि आज वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। चलिए इधर आ जाइए, ये इकडे थोडं बोलायचं आहे तुमच्याशी, सांगू ना, थोड़ा हिंदी मध्ये बोलायचं आहे। हाँ, हिंदी। आज हम इस फुलेवाड़ा में हैं, आज सावित्री फुले की जयंती है, क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो बहुत कुछ है। उन्होंने संघर्ष जो किया है तो बहुत बड़ा संघर्ष है उनका, और सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा संघर्ष है। तो उनके लिए उन्होंने प्रेरणा दिए है हमको सबको कि कैसा संघर्ष किया है, सब लगाए है ना, वो कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा ये देखकर पता चलता है ना। ऐसा जो महिलाओं की स्थिति थी, सती जाना और तमाम तरीके की चीजें और आज बदलाव, और ये कितना आवश्यक है आज के समय में? बहुत बदलाव है महिला के लिए। महिला तो बहुत, महिला को शिक्षित किया सावित्रीबाई फुले ने, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। शिक्षण महत्व है उनके बारे में। तो सबसे खास बात यह समझ में आती है कि जब महिलाओं को अशिक्षित रखने की जब बात आई तो आखिर महिलाओं को ही क्यों अशिक्षित रखा गया, क्या इसके पीछे की वजह होगी? पीछे की वजह तो बहुत कुछ है लेकिन अभी वो बता। जी, आपका क्या नाम है बताइए? मी मराठी बोलते। मराठी बोला। त्यावेळेस जे उतरंड होती समाजाची, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, त्या शूद्रासारखंच स्त्रियांना पण शूद्र समजलं। त्यांनाही शिक्षण द्यायचं नाही किंवा त्यांना बरोबरीचा हक्क कुठलाच नाही, त्या फक्त चूल आणि मूल, एक उपभोगाची वस्तू अशी म्हणून वापरत होते त्या काळात। मग त्या विरुद्ध मग हे सावित्रीबाईंनी त्यांनी त्या काळात त्यांनी शिक्षण घेऊन इतक्या स्वतः खंबीर झाल्या होत्या की त्यांनी ज्या अशा अनैसर्गिक लग्न न करता झालेल्या मुलांच्यासाठी त्यांनी हे केलं,
आणि अशा मुलींच्यासाठी त्यांना आश्रय दिला, त्यांची बाळंतपणं केली, त्यांना सुद्धा किंमत दिली. हे चुकीचं नाहीये, शरीर धर्म आहे. ह्याच्या विरुद्ध त्या काळात त्यांनी 1800 साली झगडा दिला आणि त्यांनी महात्मा फुल्यांच्या बरोबरीने कार्य केलं. त्यांनी जे त्यांच्या साहित्यात 3 पत्र दिलेली आहेत. तर एक पत्र दुष्काळात लोकांची कशी लोकांची पिळवणूक होत होती, त्याविरुद्ध त्यांनी ब्रिटिश सरकारांपर्यंत तक्रार नेली. म्हणजे त्या नुसत्याच शिक्षिका नव्हत्या, त्या कर्तबगार स्त्री पण होत्या. त्यांनी ह्या चुकीच्या गोष्टींच्या बद्दल आवाज उठवला होता. एका मुलीला एका मोठ्या वयाच्या माणसाने फसवलं होतं आणि तिला ज्या वेळेस दिवस गेलेले होते तेव्हा तिची धिंड काढली. तर त्या समुदायाच्या पुढे त्या उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी अडवलं की ही धिंड काढणं चुकीची गोष्ट आहे म्हणून. तो देखिए ये आपको इस महाराष्ट्र में जब बात कही जाएगी तो मराठी में अमूमन तौर पर चीज़ें आपको सुनने मिलेगी, लेकिन बात में जितनी गहराई है, जितनी गंभीरता है, सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन संघर्ष कैसा रहा, क्या कुछ उनको अपने जीवन में करना पड़ा इसे शिक्षा के आंदोलन को निरंतर जारी रखने के लिए, वो चीज़ें हमको अभी तक बताई गई है. आपका क्या नाम पुष्पलता रणवरे, और आपका उम्र कितना होगा? 68 साल. तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे? मैं गृहिणी है, लेकिन मैं इतनी सारी जानकारी कहाँ से जुटाई आप? महात्मा फुले बाबासाहेब आंबेडकरांची ह्याची मी त्यांची मी सभासद नाही, पण म्हणजे महात्मा फुले पढ़ते. देखिए महिलाएं गृहिणी क्यों ना हो, लेकिन जब वो महापुरुषों को पढ़ती है, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ती है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ती है, तब उनको पूरी विचारधारा पता चलती है और इस मनवाद ने कैसे उनको फंसा कर रखा गया वो भी उनको जानकारी पता चलती है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. क्या नाम है बताइए? मेरा नाम भिक्षुनी कुशावती है. मैं कहाँ से है आप? इधर बसे है. मैं विदर्भ से कहाँ से? यवतमाल से. आज यहाँ पर आप आई हैं, क्या कहेंगे? तो यहाँ तो आई है तो मेरे को बहुत खुशी हो गया. पहले से इधर पुणे में बहुत बार आई पर ये देखा नहीं था मैंने, तो आज देखा तो मेरा मन बहुत भर गया है कि उन लोग बाबा साहेब महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानते थे. पहले गुरु बाबा साहेब महात्मा ज्योतिबा फुले को मानते थे और सावित्रीबाई फुले तो उनके लिए बोलने का अपने पास शब्द है खाली कि उनका कितना श्रेय के ऊपर उपकार है कि उनके शरीर का कोई नहीं करेगा. माता पिता तो जन्म देती है पर उन्होंने आकाश में श्री को बिठाया है. जैसे पुरुष है उससे ज्यादा श्री को मान दिया है, फिर भी एक एक श्री नहीं मानती है. उसके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम पहले महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जानो पहचानो और फिर तुम जो नौकरी करती हो, गाड़ी में घूमती हो, हेलीकॉप्टर में विमान में जो घूमती हो, सब उनकी देन है. ये आपने जो बात कही है, अभी भी काफ़ी महिलाएं हैं जिन पर धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है. वो इस बात को मानती है कि उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो भगवान की वजह से. अनेकों चीज़ें अपनी अपनी मान्यताएं हैं. तो क्या इस तरीके की सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इसका जवाब क्या होगा? मैं इधर शेल पिंपल गांव में मैं वर्षावत किया है, 3 महीने इधर वर्षावत किया है. तो मेरे को इतना भी फर्क नहीं ये लोग में दिखता है कि जैसे पहले थे ऐसे ही लोग है इधर के खेड़े पाड़े में के. उन लोग में इतना भी जानकारी नहीं है कि आपने ये पुणे गांव में कितना पुण्य हो गया और कितना अच्छा धर्म निभाया गया है, लेकिन उन लोग के दिमाग में थोड़ा भी नहीं बैठता है. कितना सिखाओ कितना बोलो, वो लोग आते नहीं व्यवहार में, वंदन नहीं करते हैं, वंदना नहीं करते, सीखते नहीं वंदना और बोलते हमको नहीं आता है तो क्या करने का. ऐसे उल्टे सीधे. लेकिन बदलाव होना चाहिए. बदलाव होना चाहिए. इसके लिए तो हम लोग घूम रहे हैं, उनके घर में जाके बताना है, लेकिन वो घर में भी लेके नहीं जाते क्योंकि वो अंधश्रद्धा में बहुत ले. एक ही गांव नहीं, जो खेड़े पाड़े हैं ना, सब में बहुत अंधश्रद्धा है इधर. और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर. सर एक आज यहाँ पर मौजूद है, हम समता भूमि में आए हुए हैं. सावित्री फुले की आज जयंती है, क्या कहेंगे? सर सावित्री जी फुले ने बहुत बड़ा एहसान किया है एजुकेशन सोसाइटी पे, फीमेल्स के ऊपर,
मतलब आज फीमेल एंटरप्रेनर हो रही है, ये सब उनका आशीर्वाद है, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का आशीर्वाद है। और ये सदा मतलब ता हमेशा कायम रहेगा इन दोनों का आशीर्वाद हमें पर। हम महात्मा फुले के जब जीवन को देखते हैं, उनके जीवन संघर्ष में भाईचारे का बड़ा महत्व रहा। उस्मान शेख, फातिमा शेख उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, और आज के वर्तमान स्थिति में ये भी चीजें होना कितना ज्यादा जरूरी लगता है आप? सर आज आप हालात देख रहे हैं बाहर कैसे चल रहा है दुनिया में, और ये जो बातें आपने जो बोली है, ये अगर हम महात्मा ज्योतिराव साहब की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो यही भाईचारा हमको मिलता रहेगा। उनके गुरु थे उस्मान साहब, यहाँ उनकी दरगाह भी मौजूद है, लेकिन लोगों ने सारा सब चीज़ भुला दिया है और आज के हालात में सब चीज़ें उलट पुलट हो गई है। हम बच्चे आजकल पढ़ने तैयार नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने तैयार नहीं है, हमारी हिस्ट्री हम नहीं समझ रहे। आज सब तोड़ मोड़ का कानून चालू है, भाईचारा तो ख़त्म ही हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। बस ये साहब जैसे सावित्री जी है और हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले साहब है, इनके आशीर्वाद से हम ये भाईचारा हमेशा कायम रखेंगे। कुछ अच्छे लोग हैं दुनिया में, हर जगह कुछ खराबी है, कुछ अच्छा ही है, उस तरीके से चलता है। महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, हर धर्म के लिए है, वो सबके लिए है और हमेशा हमारे दिल में क़यामत तक रहेंगे वो। ये आज आप तमाम हमारे जो दर्शक है, क्या संदेश होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस जयंती के उपलक्ष्य पर? सर ये जयंती मेरे हिसाब से हम सबके लिए आशीर्वाद है। ये महात्मा जो आप देखें ये कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, किस जोखिम में अपनी ज़िंदगी को पार किया है, कैसे स्कूल पहले इन्होंने स्टार्ट की, औरतों को अधिकार दिलाया पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। आज देखिए आप मिनिस्टर भी होती हैं औरतें, आज बड़े बड़े एंटरप्रेनर हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर है, बड़ी बड़ी पोस्टिंग है। ये सब सावित्री फुले साहब मैडम का आशीर्वाद है और ये आप ये सब चीज़ें सर भूल नहीं सकते। इसको हमको और ज़ोर शोर से हर कौम के लोगों को मिल के इसको बढ़ाकर करना चाहिए हमको। बस ये मेरा शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने तमाम चीजें समझे। सर क्या नाम? मेरा नाम आफाक है, आफाक शेख। आफाक जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया है कि कैसे पूरा जीवन संघर्ष महात्मा फुले का रहा और क्या कुछ उनके पूरे पूरे जीवन में रहा। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। सर आपका क्या नाम है? सुनील सोनोने। सुनील जी कहाँ से हैं आप? हम विश्रांतवाड़ी से है। विश्रांतवाड़ी से है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, पहली बार आए हैं फुलेवाड़ा? नहीं, पहली बार। हाँ, हमेशा। हाँ। तो क्या कहेंगे आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या वजह है आने की, और आज सावित्री फुले की जयंती भी है? जो महात्मा फुले जी का जो विचार था वो सबने मन में रखा तो देश का अच्छा भला हो जाएगा, ये विचार धर के आप। नहीं लगता अभी भला हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है। जो गरीबों के लिए जो करना चाहिए, पंतप्रधान रहो या मुख्यमंत्री जी रहो, उन्होंने जो योजना बनाई। मूर्ति तो आप देखा ना महात्मा फुले की, सावित्री फुले की कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे, तो मूर्ति तो बन रही है। मूर्ति बनने से नहीं है, आदमी अपने को आगे बढ़ानी चाहिए। जो मराठी से शिक्षण है वो सब बंद करके सरकार ने इंग्लिश स्कूल चालू करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को तो नहीं पढ़ा सकते ना अपन। तो सब मराठी स्कूल बंद करके इंग्लिश स्कूल सरकार की तरफ से गरीबों के लिए रखना चाहिए। और जो गरीबों को घर नहीं है उनका वो सर्वे हो के उनको जमीन और रहने के लिए कम से कम 1 BHK तो भी देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। बहुत सी जगह पे घर बनाए हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। सर पुणे में कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम अभी 30 साल से रहे। बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 30 सालों से आप पुणे में रह रहे हैं। पुणे में ये जो क्षेत्र आज हम जिस वक्त खड़े हैं, ये एक समय में महात्मा फुले के समय में यहाँ पर जातिवाद, मनुवाद बहुत ज्यादा चरम पर था, छुआछूत था। क्या पुणे में कहीं कहीं इलाकों पर आज भी इस तरीके का जो जातिवाद है देखने को मिलता है? भले सीधा डायरेक्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता है। अभी जो कम पढ़ा लिखे उनके मन में ऐसा रहता है, लेकिन अभी ये आगे की पीढ़ी बहुत अभी हाईफाई हो गई। पढ़े लिखे तो ऐसे जातिवाद वगैरह होता नहीं, यहाँ पे शिक्षण वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। राजकारण मैंने सुनी है कि यहाँ घर अगर आपको किराए से चाहिए तो आपको आपका नाम पूछा जाता है, आपका सरनेम पूछा जाता है, और उसी हिसाब से वो चीजें, क्या ये सही है? ये सही बात है और करना ही चाहिए। बाहर से जो आया अगर कुछ गलत काम करके गया तो फिर आपने को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ये उनका आधार कार्ड, एड्रेस। मुद्दा ये है कि जाति को जानकर पहचान कर घर दिया जाएगा, ऐसा किराया? जाति तो पहली बार ये देश में मानना ही नहीं चाहिए। मानव धर्म ये मेन गोष्ट है, इसलिए जाति नहीं मानते हुए देश हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी ये देख के चलना चाहिए। जाति पे जो राजकारण हो रहा है ये सब बंद होना चाहिए।
चलिए देखिए, ये है जातिवाद को खत्म करना जरूरी है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।